करो सो। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्ते, राम राम। और दिवाली गई है, दिवाली की बधाई। आज भैया दूज है, उसकी भी बधाई देता हूँ। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक उद्देश्य है कि जो दिवाली से 2 दिन पहले या दिवाली से पहले दिन जो इंसिडेंट हुआ कि उसमें क्या किसकी क्या मंशा रही। खासकर एक तो जो चीज़ें सामने आएगी, हरियाणा प्रदेश की जो छवि खराब करने की जो कोशिश की गई, साथ साथ सरकार की भी छवि खराब हो, इस तरह का उद्देश्य कुछ इस तरह का लगा कि भाई पूरे प्रदेश भी बदनाम हो और सरकार भी बदनाम हो, छवि खराब हो। क्योंकि इस तरह का माहौल पीछे रहा कि इस तरह के आत्महत्या पहले चंडीगढ़ में हुई, उसके बाद एक रोहतक में हुई। तो जहाँ तक आभास ऐसा लग रहा था कि तीसरी एक आत्महत्या का एक ये कोशिश ये थी कि भाई ये न यहाँ पर भी, क्योंकि पहले एक एससी भाई ने आत्महत्या की, एक जनरल भाई ने आत्महत्या की, एक बीसी भाई जो बीच में है कि वो भी एक आत्महत्या करे, तो एक प्रदेश की सरकार की भी और हरियाणा प्रदेश की भी छवि खराब हो। इस तरह का जो षड्यंत्र कुछ लोगों ने जो रचने का जो काम किया, तो इसमें जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उनका क्या उद्देश्य था, क्या रहा। क्योंकि इसमें खासकर हरियाणा जो अपना झज्जर की जो पुलिस है, मैं उनकी को भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इतनी तत्परता के साथ जो कार्रवाई करते हुए उन्होंने मात्र 17-18 घंटे के अंदर ही और उनको सकुशल खाटू श्याम से उनको लेके आए और जो षड्यंत्रकारी थे उनके चुंगल से बचाने का काम किया। क्योंकि अदरवाइज जो आभास ऐसा लगता था कि यदि उनके चुंगल में आता तो शायद कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन उनके बच्चों की किस्मत अच्छी, परिवार की किस्मत अच्छी कि सकुशल वो घर पे आ गए। और देखिए, इसमें ना तो मैं कोई इतना बड़ा नेता था और ना ये इतना बड़ा कोई मुद्दा था। कभी किसके विषय में कह रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? नाम नहीं आया, नाम बेसिकली अभी तक तो देखो, जो ये हलचल जो 2 दिन की हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो पूरे झज्जर जिले के अंदर, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो आया, हालांकि नाम में तो किसी का कुछ नहीं है। नाम तो ना तो कोई इस तरह का कोई सामने कोई चीज़ें आई हैं, ना कोई एफआईआर है, ना किसी ने स्टेटमेंट दी है। लेकिन अल्टीमेटली प्रदेश के अंदर और खासकर झज्जर के अंदर ये चीज़ें तो घूम ही रही हैं। जो मेन मुद्दा था इस जो एपिसोड है उसमें विकास कार्यों के भेदभाव की बात है। तो आप पूरे जिले के एक बार बताओगे कि विकास कार्यों में क्या भूमिका, क्या जो मेन जो भूमिका रही है उसको कहीं नहीं, उसमें देखिए, जो जिला परिषद की जो बात आई कि जो बराबरी का काम नहीं होता है, उस तरह की बात जो रहती है, जिला परिषद का जो काम है करीब करीब, अभी मैं आपको यदि डिटेल दूं तो करीब करीब 26, 16 और 12, 28 करोड़ रुपए का काम अभी तक जिला परिषद का जो पैसा आया है। जो हमने वो जो पैसा जो अलॉट होता है वो पैसा बेसिकली हाउस के पार्षदों की सहमति से और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके दिशा निर्देश के अंदर ये पैसा वितरित होता है। तो सभी पार्षदों को तकरीबन बराबर जाता है, मोटा मोटा, किसी के 2, 4, 5 लाख रुपए कम, किसी के ज़्यादा। तो उसमें भी वार्ड 13 है, जिस तरह उसमें करीब करीब 2 करोड़ रुपए के जो काम है वो हुए हैं। जिसमें मैं यदि काम वाइज भी गिनवाऊँ तो इसमें करीब करीब 25 लाख रुपए के तो डी प्लान के तहत भी जो काम है जो उस वार्ड में गए हुए हैं। जिसमें नीला एडी में है 5 लाख का, कोंदराली में 5 लाख का है, नीला एडी में फिर दोबारा एक 5 लाख का है, मुंडा एडा में एक 5 लाख का है, बुराबास में एक 5 लाख का, जो डी प्लान के काम है। उसके अलावा 4 वाटर कूलर जैसे हर वार्ड में दिए हमने, एक हमने ओपन जिम दिया है, वो दिया। उसके अलावा जो काम हुए, अभी खासकर मैं वाड़ा की बात करूं तो कासनी का एक है 36 लाख रुपए का काम है, मुंडा अड्डा का है 6,34,000 का काम है,
उसके अलावा एक और खुडन का काम है 6,33,000 का, भूरावास का 2 लाख का है, भूरावास का फिर 8,20,000 का है, समस्तपुर माजरा का 3,11,000 का है, बेरड का 24,13,000 का है, धनिया का 3 लाख का है, नवादा का 4,87,000 का है, भूरावास 15 लाख है, मुंडा हेड़ा में 4,88,000 है, मुंडा हेड़ा में फिर 1,86,000 रुपये है। उसके अलावा मुंडा हेड़ा में और 3.5 लाख का है, फिर मुंडा हेड़ा में 2,13 का है, फिर मुंडा हेड़ा में 2,25 का है, फिर समस्तपुर माजरा में 2,65 का है, फिर मुंडा हेड़ा में 16,82,000 का है, नीला एडी में 12,75 का है। उसके साथ साथ नीला एडी है, चांदोड़ है और सुंदरेटी है 2,65,000 रुपये की। तो आपकी पार्टी की इबादत हो गई, आपके साथ वाइस चेयरमैन बैठे हैं और विपक्षी पार्टी है, तो यही बता, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा कि विपक्ष की पार्टी के भी हैं जिलाध्यक्ष से बस बाकायदा और वाइस चेयरमैन साहब हैं, तो ये बता दें क्या आपके साथ भी कुछ तरह का भेदभाव हो रहा है विकास कार्यों के मामले में? हम बता देंगे एक बार इनका पूरा नहीं, वो पूरा वही तो है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी का पार्षद जो है वो यही आरोप लगा रहा था, तो लेकिन एक वाइस चेयरमैन साथ बैठे हैं, तो वही बता दें कि भेदभाव आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। ऐसा है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जिला परिषद जो है चेयरमैन कप्तान बिरदाना जी को और वाइस चेयरमैन राजीव दलाल जी को सभी पार्षदों ने मिलकर के बनाया था। और जिस दिन इसका गठन हुआ जिला परिषद का, उस दिन लगभग बैठ करके ये डिस्कस हो गया था आपस में बैठ करके कि जो भी पार्षद है किसी भी वार्ड से है, किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, मिलजुल करके सभी साथियों को साथ लेकर के काम करना है। और पिछले 3 साल से लगभग 3 साल पूरे हो गए। वैसे फरवरी में पहली बैठक हुई थी, लेकिन चुनाव जो है 28 अक्टूबर को पूरा हो गया था। पहली बात तो चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है ग्रांट बांटना, बोर्ड तय करता है बैठ करके, और बोर्ड बैठने के बाद में तय करता है कि किस किस वार्ड में क्या क्या ग्रांट देनी है। अब पिछला जो प्रकरण चला पिछले 3 दिन से, क्योंकि हम भी इसमें सहयोगी और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ती है। मैंने चेयरमैन से बात करी और इनको कहा, मैंने पहले दिन से पूछा कि भाई आप ये जो पार्षद हैं, क्योंकि 15 दिन पहले मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कुछ बातें मेरे से भी कही थी, तो मैंने चेयरमैन से बात करी थी और चेयरमैन साहब ने मेरे को बताया कि भी ऐसे ऐसे है कि इसके वार्ड के जो गांव है लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए के काम कुछ तो हो चुके, कुछ सैंक्शन है। 27-28 करोड़ रुपया लगभग आया अभी तक। एक पार्षद के वार्ड में अगर 1.5 से 2 करोड़ रुपया जाता है, आप सारे समझदार लोग हो, तो मेरे हिसाब से तो कहीं अनदेखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था अगर कोई पर्सनली कोई बात है तो चेयरमैन से मेरी बात होगी है, आप भी हमारे साथी हो, साथ मिल करके काम करेंगे, और कोई थोड़ी बहुत अनदेखी रही होगी तो अगले बजट में उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद में ये घटनाक्रम हुआ, इत्तेफाक किया चेयरमैन जी उस दिन मेरे पास ही बैठे थे बहादुरगढ़, जब इनके पास पहला फ़ोन आया तो नेचुरल तौर पर, वैसे तो इनकी पार्टी का विषय था ये, क्योंकि वो इनकी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन एक पार्षद होने के नाते चिंता का विषय था। और मैंने भी इनसे बात करी कि भी इसमें बात करा करके उनको सबसे पहले तो उनको ये पता किया जाए वो कहाँ है, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही थी कि वो सकुशल मिले, परिवार में अपने बच्चों के साथ हो रहे आकर के। तो वो कार्रवाई 2 दिन में हुई। उसके बाद में चेयरमैन जी को मैंने खुद कहा, राजीव जी की मेरी बात हुई कि ये आरोप जो है कप्तान बिरदाना पर नहीं लगे, ये जिला परिषद पर लगे, और हमारी भी इतनी जिम्मेदारी है, हर एक पार्षद की इतनी जिम्मेदारी है। इसी विषय में आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है कि भाई हम भी इस जिला परिषद, क्योंकि जिला परिषद की बदनामी हो तो मैं समझता हूँ पूरे बोर्ड की बदनामी है। और ये घटनाक्रम होने के बाद आज चेयरमैन जी रिकॉर्ड समेत आप लोगों के बीच में आए हैं। क्या कारण है इनका, वैसे उनसे हमारी मुलाकात हुई नहीं है, पहले मेरी 15 दिन पहले बात हुई थी। राजीव जी में भी उनसे मिलेंगे अभी जा करके, वो हमारा साथी है, पार्षद साथी है, कहाँ उनकी भावनाओं को ठेस लगी है। अगर कोई इस प्रकार की बात होगी तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है हम साथ रख करके जो है उनको साथ लेकर के काम कराएं। और जहाँ तक दुर्भावना की बात है, कई बार देखो पक्ष विपक्ष में फर्क तो होता है थोड़ा बहुत, किसी का 19-21 हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम विपक्ष में हैं,
जिस दिन ये चेयरमैन इसका जिला परिषद का गठन हुआ उस दिन हम पक्ष में थे, लेकिन हमारे साथ तो इस प्रकार का कोई भेदभाव, जेजेपी के 3 जिला पार्षद हैं हम, और एक अपना जोगिंदर माछरोली भी है, वो इनेलो से संबंध रखते हैं, तो हमारी जिला परिषद में इस प्रकार का मामला कोई देखने को मिला नहीं। और कहने से तो कुछ भी कहे, लेकिन ये जो रिकॉर्ड बोल रहा है गांव वाइज जो बताया जा रहा है, मैं समझता हूँ आप सब समझदार लोग हो, इसमें कोई अनदेखी का विकास कार्यों को लेकर के मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, अगर इस प्रकार के लोग हैं तो मैं तो उनको भी यही कहना चाहूँगा कि भाई इस प्रकार का षड्यंत्र ठीक नहीं, किसी के परिवार में नुकसान हो जाए। और जहाँ तक राजनीतिक बात है, काम होना ना होना, तो इसका मतलब तक तो सारे विपक्ष ने फांसी ले लेनी चाहिए थी। ये तो काम होना ना कारण विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, पक्ष का काम है काम करना। लेकिन संजय जी के साथ मुझे नहीं लगता अब तक, क्योंकि हम साथ बैठते हैं, सारी चीज़ें कोई पारिवारिक मामला है या किस प्रकार का कोई मामला है, मुझे ये नौबत यहाँ तक आ जाएगी, ऐसे हालात हमें नहीं लग रहे थे। चेयरमैन साहब, बात अगर संजय जागड़ा की करें वार्ड नंबर 13 की, तो सबसे ज्यादा आप बता रहे काम उसी वार्ड में हुए हैं, तो उसके वार्ड में सबसे ज्यादा काम हुए क्यों? बाकी और पार्षद भी हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर उसी के वार्ड में ज़्यादा हो, लेकिन जो डिमांड आती है और जो लगता है कि भाई ये नेसेसरी काम है, तो आपस में पार्षद आपस में कोऑपरेट कर देते हैं कि भाई उसके 5 लाख के ज़्यादा हो जाए, किसी के 10 लाख के ज़्यादा हो जाए, किसी के 5 के कम हो जाए, तो वो कोई कैलकुलेटेड नहीं होता कि भाई उतना बराबर बराबर ही बांटना है। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है, 5 लाख का किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, हाँ, दूसरा वही जो मकसद जो है, मकसद उद्देश्य वही है कि देखिए, वो अपने पैरों पर, हमें नहीं लगता जिस तरह भाई संजय साहब ने बताया कि इस तरह का कोई भेदभाव की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो किसके पैरों पे चल रहा है या कौन उसको गुमराह कर रहा है, और किसकी गुमराही में आके इस तरह का जो उन्होंने ये कदम उठाया। तो मैं भी कल मुख्यमंत्री जी से मिला था शाम को जाके, मैं कहा जी इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई और आदमी इसको इन्वॉल्व होकर ना इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है उसका क्या उद्देश्य है, क्या षड्यंत्र करना चाह रहे हैं वो, तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए ताकि वो षड्यंत्रकारियों का ना उनका उजागर किया जा सके, उनका पर्दाफाश हो, ताकि आगे और इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। उद्देश्य यही है। अब जिस तरह कि उन्होंने मेरा नाम भी लिया, धनखड़ साहब का भी नाम लिया, अब धनखड़ साहब का जिला परिषद की कार्रवाइयों में कोई रोल नहीं होता, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं होता। वो एक धार्मिक आदमी, आध्यात्मिक आदमी, उनका नाम लेना का मतलब है गऊ के समान गऊ पर कलंक लगाने वाली बात है, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो इतने शरीफ आदमी, हर आदमी के साथ में काम करते हैं, हर आदमी के साथ में प्यार से बिहेव करते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारी छवि खराब करने वाले जो लोग रहे हैं, उन लोगों का हम ये चाहते हैं कि उनका पर्दाफाश हो। अब कुछ लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, और सच्चाई ये भी है कि जिसमें जो इसके षड्यंत्रकारी जो इनके पीछे लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि भाई चमार का बालक आज यदि जिला परिषद का चेयरमैन बन गया, उन 2-3 आदमियों को ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही, और इसीलिए ये बार बार षड्यंत्र जो इन्होंने रचने का जो काम किया। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि इसका पर्दाफाश हो और उन षड्यंत्रकारियों को आगे लेकर आया जाए, उनका पर्दाफाश किया जाए, और उनके खिलाफ मैं भी चाहूँगा कि सामाजिक तौर पर भी मैं जाऊँ लोगों के बीच में, और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ करने का काम करूँ। तो ये भी मेरा उद्देश्य है, ताकि इस तरह की किसी की दोबारा किसी की छवि खराब ना हो और कोई आदमी इस तरह का कदम दोबारा ना उठाए। यही मेरा आज का उद्देश्य बेसिकली आज का पीसी का था, आप लोग बुलाए। बाकी तो संजय भाई ने और मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि कहीं कोई इस तरह का भेदभाव या इस तरह की कोई चीज़ें लगती हों जिसमें कोई लगता हो, लेकिन एक ये जो बूझ और षड्यंत्र की जो लगी, उसमें हम भी चाहेंगे कि वो ना सरकार उसमें कार्रवाई करे और उन षड्यंत्रकारियों को उनको पर्दाफाश करने का काम करे। 3 प्रकरणों का अलग अलग नाम लिया, जिसमें तीसरा ये ओबीसी से था, एक एससी से था, एक जनरल से था। डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं सरकार, आप ये मानते कि सरकार व्यवस्थित करने की स्थिति नहीं, सरकार को की छवि खराब करने की एक कोशिश ये लगता है कि भाई इसमें हरियाणा प्रदेश की भी छवि खराब हो और सरकार की भी साथ साथ छवि खराब हो, क्योंकि जिस तरह का इंसिडेंट की जो कोशिश थी, तो ऐसा लगता है, ये तो मैं पुलिस को, झज्जर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी दूंगा कि इतना तत्परता के साथ में जो कार्रवाई की और इतना स्टिक एक्शन लेकर के और ने उनको सकुशल उनके घर पे लेकर आने का काम किया, और उनके परिवार के बच्चों का भी जो है ना भाग्यशाली है वो कि इस तरह का अनहोनी होने से बच गई। तो आप जांच की मांग करते हैं? डेफिनेटली।
कप्तान जी, मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था शाम को। कप्तान जी, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई, आपने सारे घटनाक्रम से उनको अवगत कराया, जी, तो उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? वो वही है कि जांच कराएंगे, जो भी षड्यंत्रकारी इसके पीछे हैं उनको आप पर्दाफाश करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। आपने ना विषय जातिगत विषय से लेते हुए उठाया, शुरू में बात अभी कही, अब भी भैया बात कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई जानबूझ के जाति को चिन्हित करते हुए सारा? देखिए, ऐसा नहीं होता कि इसमें 2-3 आदमी हैं जिनको ये चीजें हजम नहीं हो पा रही, जिनको मैंने बताया, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, जहां तक मुझे लगता है। जातियां तो मेरे साथ में दोनों भाई बैठे, मेरे हमारे पारिवारिक रिश्ते, मेरे भाई हैं, आप सब मेरे भाई हो, लेकिन कुछ लोगों को कीड़ा होता है, और वो कीड़े वाले ही लोग हैं, उन्हीं को हम चाहते हैं कि वो आगे आए, उनका पर्दाफाश हो। जो आप कह रहे हो 2-3 लोग हैं, क्या वो आपके नगर परिषद से जुड़े हुए लोग? नहीं, वो तो अब पुलिस की कार्रवाई में है, पुलिस निकाल के लेकर आएगी कहाँ से क्या है, कौन है, किस तरह के लोग तो हैं। आप अपनी तरफ से पुलिस को भी इस बारे में कुछ शिकायत पत्र देंगे? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसा कोई शिकायत पत्र नहीं दिया है, पर बाकी ये शिकायत मैं जरूर दूंगा कि भी जो षड्यंत्र जिस तरह का रचा गया है, षड्यंत्रकारियों के पीछे जो कौन लोग हैं उनको आगे लेके आए, उनको भाजपा ने पर्दाफाश अब संजय जागड़ा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जैसे आपके दो साथियों ने बोला कि वो मिलेंगे भी उनसे, तो एज ए चेयरमैन होने के नाते क्या आप क्या बात करेंगे उनसे? करें। देखिए, ये तो निष्कासित करना तो पार्टी की प्रक्रिया है। पार्टी ने यदि लगा कि पार्टी की गतिविधियों के विपरीत यदि तो यदि बाप हुआ, बाप को भी अपने यदि बेटा निकालना पड़े, तो पार्टी की यदि गतिविधियों में शामिल इस तरह की में है तो निकालने में कोई देर नहीं लगाते। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए चेयरमैन आप क्या अपने पार्षद से मिलेंगे? हाँ, नहीं मिले, वो मिलेंगे, बात करेंगे, जो भी क्या समस्या थी। देखो, समस्या का समाधान तो समाज से होता है। इस तरह का जो कोई ना कोई इस तरह का ये कोई बड़ा मुद्दा था ना, मैं इस तरह का कोई बड़ा नेता भी उसमें यूं लगे कि उसको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिलना, वो तो पत्र में नाम लिखना सिर्फ ये था कि उस पत्र को हाइप देने वाली बात थी कि भाई उसको एक पॉपुलरिटी मिले। दैट्स ऑल। धनखड़ साहब की तरफ से भी कोई कार्रवाई कराई जाएगी? नहीं, कार्रवाई का ऐसा कुछ नहीं, किसी की जो कोई आप कह रहे कार्रवाई हो इसमें कि नहीं। पत्र धनखड़ की साहब जो बात कर रहे हो का आप, तो पत्र में जो उल्लेख किया गया है उसमें तो कहीं ऐसी चीज क्लियर है ही नहीं कि आप जो है भेदभाव की बात आपकी, जैसे आपने बजट का चीज रखी है, नहीं, वो बजट से तो आपका श्योर है कि 2.25 करोड़ के करीब काम हुए हैं, तो वो तो भेदभाव को दिखाई नहीं दे। देखो, उनकी तरफ से ये था कि भाई है ना भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। भाई यदि 26 करोड़ रुपए के यदि 28 करोड़ रुपए के काम आते हैं, तो एक पार्षद के यदि एवरेज लगाए तो 1.5 करोड़ रुपए के काम बांट आते हैं, बावजूद उसके है ना 2 करोड़ के करीब काम हो रहे हैं। तो हर जगह उनको सपोर्ट हमेशा रहा है, कोई इस तरह की भेदभाव वाली कोई नीति नहीं, क्योंकि हाउस का जो ग्रांट होती है वो हाउस बांटता है। तो उसको तो किसी नेता को भी उनको ही नहीं सकती। बिल्कुल। उन्होंने जो डिप्रेशन की बात की, मुझे डिप्रेशन था, 2 दिन आपको भी डिप्रेशन दिया गया। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, मैं भी, मेरे परिवार पे क्या बीती है, मेरे पे क्या बीती है, एक दीपावली का त्यौहार है, तो इस तरह की यदि कोई बात आती है तो स्वाभाविक परिवार को झेलना पड़ता है, उसके परिवार ने भी झेला है, और मेरे परिवार पे भी क्या बीती है। जिसका मान लो इस तरह का कोई चर्चा हुई है तो हर आदमी ये महसूस करता है, और है ना परिवार पर तकलीफ आती है। ठीक है, धन्यवाद।